हेलो दोस्तों, पीएचडी का एक नया नोटिफिकेशन स्टार्ट हो गया है जो कि फुल टाइम और पार्ट टाइम के लिए है। दोस्तों इन्होंने ये डायरेक्ट एडमिशन मांगी है। नेट जेआरएफ गेट सीट और जो भी नेशनल लेवल का एग्जामिनेशन पास आउट किया हुआ है 2024-25 सेशन के लिए आवेदन मांगा गया है फेज सेकंड के लिए। दोस्तों ये एडमिशन फॉर्म गुरुकुल कांगड़ी यूनिवर्सिटी से है जो कि हरिद्वार के अंदर है। दोस्तों काफ़ी अच्छी यूनिवर्सिटी ये है। और दोस्तों लास्ट डेट की बात करें तो 20 अक्टूबर तक आप इसके अंदर आवेदन कर सकते हैं। एप्लीकेशन फ़ीस की बात करें तो 500 रुपये है और प्रोसेसिंग फ़ीस 1100 रुपये रहेगी जो कि नॉन रिफंडेबल रहेगी। ये काउंसलिंग के टाइम पर लगती है। वैसे एप्लीकेशन फ़ीस 500 रुपये रहेगी, बाद में जब आपका काउंसलिंग होती है तब 1100 रुपये फ़ीस लगती है अलग से। दोस्तों सब्जेक्ट भी बताए गए हैं कौन कौन से अवेलेबल हैं यहाँ पर, तो ये देख सकते हैं संस्कृत, हिंदी लिटरेचर, एंसेंट हिस्ट्री, कल्चरल एंड आर्कियोलॉजी, साइकोलॉजी, फिजिक्स, मैथमेटिक्स, जूलॉजी, बॉटनी, फिजिकल एजुकेशन, अप्लाइड साइंस, केमिस्ट्री, कंप्यूटर साइंस एंड इंजीनियरिंग, फार्मास्यूटिकल साइंस, ज्योति विज्ञान एंड वैदिक कर्मकांड, वैदिक लिटरेचर, इंग्लिश, मैनेजमेंट, केमिस्ट्री, कंप्यूटर साइंस, इन्वायरमेंटल साइंस, माइक्रोबायोलॉजी, इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन इंजीनियरिंग, मैकेनिकल इंजीनियरिंग, अप्लाइड साइंस, फिजिक्स, अप्लाइड साइंस के अंदर मैथमेटिक्स, ये कुछ सब्जेक्ट बताए गए हैं जिसके अंदर की आवेदन मांगा गया है दोस्तों। और दोस्तों आगे कुछ इंपॉर्टेंट नोट दिया हुआ है इन्होंने कि इसके अंदर वही लोग आवेदन करें जिसके पास में नेट जेआरएफ गेट सीट वगैरह सेमिनर लेवल का एग्जाम पास आउट किया हुआ है, तो उनके लिए ही आवेदन मांगा गया है। सेकंड फेज़ के लिए मांगा गया है और उनको सीधा इंटरव्यू के लिए बुला लिया जाएगा डीआरआरसी के सामने। तो उसके बाद में वहाँ पर प्रेजेंट करना होगा उनको अपना जो भी रिसर्च प्लान होगा वो। और दोस्तों आगे कुछ और इन्फॉर्मेशन भी दी हुई है। तो यहाँ पर इन्होंने सीटों की संख्या बताई है और साथ में ही डिसिप्लिन बताए हैं कि कौन कौन से डिसिप्लिन इसके अंदर है। और दोस्तों यहाँ पर आप देख सकते हैं संस्कृत के अंदर वेद, व्याकरण, साहित्य, धर्मशास्त्र के अंदर 2 सीट है और इंग्लिश के अंदर 1 सीट है। हिंदी लिटरेचर के अंदर भी काफ़ी सारे हैं कि लिंग्विस्टिक, हिंदी जर्नलिज्म एंड मास कम्युनिकेशन, जैसे 2 सीट हैं। और एंशिएंट इंडियन हिस्ट्री और कल्चर एंड आर्कियोलॉजी के अंदर 21 सीटें हैं। और साइकोलॉजी के अंदर मैनेजमेंट, फिजिकल एजुकेशन, वैदिक साइंस, होम साइंस, सोशलॉजी, यौगिक साइंस, काफ़ी सारे हैं तो आप देख लीजिएगा। साइकोलॉजी के अंदर 2 सीट है, मैनेजमेंट के अंदर 9 सीट है, फिजिक्स के अंदर 6 सीट है, केमिस्ट्री के अंदर 16, मैथमेटिक्स के अंदर 12, कंप्यूटर साइंस के अंदर 54 सीट है दोस्तों, काफ़ी ज़्यादा सीटें हैं। और जूलॉजी के अंदर 6 सीटें हैं, एनवायरमेंटल साइंस के अंदर भी 6 सीटें हैं, बॉटनी के अंदर 16, माइक्रोबायोलॉजी के अंदर भी 16 और फिजिकल एजुकेशन के अंदर 2 सीट हैं, अप्लाइड साइंस फिजिक्स के अंदर 6 सीट हैं, केमिस्ट्री के अंदर 10 सीट है, मैथमेटिक्स के अंदर 3 सीट है, कंप्यूटर साइंस के अंदर 7 सीट है, इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन इंजीनियरिंग के अंदर 4 सीट है, फार्मास्यूटिकल के अंदर 2, ज्योति विज्ञान एंड वैदिक कर्मकांड के अंदर 1, मैकेनिकल इंजीनियरिंग के अंदर 4 सीट है। टोटल 190 सीटें दी हुई है जिसके अंदर की आवेदन मांगा गया है। और आपको अप्लाई किस प्रकार से करना है तो वो इन्फॉर्मेशन भी यहाँ पर दी हुई है। इन्फॉर्मेशन ब्रोशर वगैरह और ये रेगुलेशन वगैरह पीएचडी प्रोग्राम के लिए ये ले सकते हैं 150 रुपये फीस पे करके यूनिवर्सिटी से। बाकी आपको ये ऑनलाइन भी देखने को मिल जाते हैं। फाइनल रिजल्ट यहाँ पर 30 नवंबर तक आ जाएगा ये बताया गया है। और एडमिशन प्रोसीजर भी बताया गया है किसके लिए है, तो हमने बता ही दिया है कि ये एग्जाम्प्टेड कैटेगरी वालों के लिए ही है। एलिजिबिलिटी की बात करें तो दोस्तों यहाँ पर बताया गया है कि किसी ने 1 ईयर की मास्टर डिग्री हो, 2 सेमेस्टर वाली मास्टर डिग्री हो, 4 ईयर की बैचलर डिग्री के साथ में, तो वो इसके अंदर आवेदन कर सकते हैं। या किसी के पास में 3 ईयर की बैचलर डिग्री हो, 2 ईयर की मास्टर डिग्री के साथ में, तो वो भी इसके अंदर आवेदन कर सकते हैं। दोनों ही केसेस में 55% मार्क्स मिनिमम चाहिए होंगे ये बताया गया है। और 5% का रिलैक्सेशन भी मिलेगा SC ST OBC नॉन क्रिमिनल PWD और EWS कैटेगरी वालों के लिए। और दोस्तों स्टाफ वालों के लिए भी मिलेगा और गुरुकुला कांगड़ी DU इनके लिए भी मिलेगा। और यदि कोई 4 ईयर की बैचलर डिग्री के साथ में आवेदन करना चाहता है तो उनको मिनिमम 75% मार्क्स चाहिए होंगे, उनको भी 5% का रिलैक्सेशन दिया जाएगा। और यदि कोई MPhil के साथ में आवेदन करना चाहता है उनको 55% मार्क्स चाहिए होंगे तो वो भी आवेदन कर सकते हैं। और यदि कोई कैंडिडेट आचार्य डिग्री होल्ड किया हुआ है 55% के साथ में तो वो भी इसके अंदर आवेदन कर सकता है। ऐसे ही काफ़ी सारी इन्फॉर्मेशन और दी हुई है। डायरेक्ट एडमिशन बताया गया है कि जिन्होंने UGC CISR नेट गेट सीड या कोई नेशनल लेवल का पास किया हुआ है विदाउट अपेयरिंग रिसर्च एंट्रेंस टेस्ट उनको एडमिशन मिलेगा। यहाँ पर सिर्फ इंटरव्यू देना होगा। प्रोसीजर भी बताया हुआ है कि लिस्ट आ जाएगी एलिजिबल कैंडिडेट की जो भी एडमिशन के लिए होंगे। बाद में उनको ये इंटरव्यू के अंदर प्रेजेंट होना पड़ेगा, वाइवा वॉइस होगा उनका, उसके बाद में लिस्ट जारी कर दी जाएगी एडमिशन के लिए। तो इस प्रकार से कुछ रहेगा। कौन कौन से डॉक्यूमेंट आपको इंटरव्यू के टाइम पर डिस्कशन पैनल के सामने लेके जाने होंगे तो ये लिखा हुआ है अटेस्टेड सेल्फ कॉपीज़ जो आपने हायर एजुकेशन की है, जैसे कि 10th की कॉपीज़, 12th की कॉपीज़
और सभी ग्रेजुएशन पोस्ट ग्रेजुएशन की मार्कशीट और आपका जो भी नेट जेआरएफ का सर्टिफिकेट है वो करेक्टर सर्टिफिकेट, रिजर्वेशन सर्टिफिकेट, नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट और जो फिजिकल पीडब्ल्यूडी का कैटेगरी का सर्टिफिकेट है वो भी, तो सभी आपको ओरिजिनल फॉर्म में भी लेके जाने होंगे कॉपीज़ के साथ में। तो ये इन्फॉर्मेशन दी हुई है और नीचे फीस स्ट्रक्चर बताया हुआ है दोस्तों। तो फीस स्ट्रक्चर आप दे सकते हैं कि फर्स्ट ईयर के लिए फ़ीस क्या बताई है, जैसे कि फर्स्ट इंस्टॉलमेंट और सेकेंड इंस्टॉलमेंट कैटेगरी बी के लिए भी बताया है। तो कैटेगरी ए और बी अलग अलग है, तो देख लीजिएगा, ये नीचे दिया होगा स्टार के अंदर। तो आप देख सकते हैं पीएचडी कोर्स वर्क रजिस्ट्रेशन फीस 1000 रुपये रहेगी दोनों कैटेगरी के लिए। कोर्स वर्क फीस ये 10,000 रुपये तो बताई है। इस प्रकार से टोटल 20,000 लग रही है और इंस्टॉलमेंट सेकंड 13,000 लग रही है। फर्स्ट इंस्टॉलमेंट 20,000 की और सेकेंड ईयर के अंदर आपकी 5,000 लगेगी और बी कैटेगरी वालों के लिए 12,500 लगेगी। ये कैटेगरी नीचे बताई गई है कि कैटेगरी ए कौन सी थी। तो संस्कृत, वेदा, फिलोसफी, इंग्लिश, हिंदी, ये काफ़ी सारी दी हुई है। ये कैटेगरी 1 के अंदर आते हैं और कैटेगरी बी वाले फीस कौन सी किसको लगेगी, तो वो आएगी जिनके ज़्यादातर टेक्निकल सब्जेक्ट हैं उनकी फ़ीस ज़्यादा है इसके अंदर। तो ये बताया गया है यहाँ पर। तो फर्स्ट इंस्टॉलमेंट फर्स्ट ईयर की फ़ीस ये आपको रजिस्ट्रेशन के टाइम पर कोर्स वर्क की फ़ीस सबमिट करवानी है। सेकेंड ईयर की आप करवा सकते हैं उसके बाद में ऑनवर्ड। ऐसे ही इन्होंने पार्ट टाइम की बताई हुई है, तो पार्ट टाइम की फीस भी दे सकते हैं जो कि थोड़ी ज़्यादा है पार्ट टाइम वालों के लिए, 40,000 के नियर बाय है। और उसके बाद में यहाँ पर 15,000 30,000 ऐसी लगेगी। तो ये कुछ इन्फॉर्मेशन है दोस्तों उम्मीद करते हैं आपको हमारे द्वारा दी गई जानकारी अच्छी लगी होगी। यदि आपको हमारे द्वारा दी गई जानकारी अच्छी लगी हो तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं और आप हमसे टेलीग्राम पर भी जुड़ सकते हैं ऐसे पीएचडी से रिलेटेड नए अपडेट के लिए।